पे हुसैन की हुकूमत। बेशक। और अगर जमीन की बात करें, कल भी करबला हुसैन का था, आज भी करबला हुसैन का है। बेशक। जिन्होंने पहरे लगाए थे, ना कल करबला उनका था, ना आज करबला उनका है। हकीकत पूछो तो ये मेरे हुसैन की जीत की सबसे बड़ी निशानी है कि जिन्होंने सर काटे थे उनके निशान मिट चुके हैं, और जिनके सर कटे थे आज भी उनके परचम लहरा रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी उनके परचम लहरा रहे हैं। वो लोगों, खुदा की कसम, ये प्यार चाह के नहीं किया जाता, खुद ब खुद होता है, बेशक। खुद ब खुद होता है। लेकिन खुदा की कसम आप तारीख पर डालिए, 1400 साल की नहीं, 5000 साल की नहीं, लाखों बरस की तारीख आप पढ़ दें, तारीख में कोई भी शहादत करबला के जैसी नजर नहीं आती। और भी शहीद हुए हैं। हुजूर के चचा का कलेजा निकाल करके दांतों तले चबाया भी गया। अल्लाह। शुहदा के जिस्मों के टुकड़े भी हुए, मगर कसम खुदा की करबला के असगर की शहादत की मिसाल नहीं, अल्लाह अकबर। मिसाल नहीं मिलती। मगर एक बात और बता दूं, एक करबला वो है जो हुसैन ने देखी है, एक करबला वो है जो सैयदा ज़ैनब ने देखी है। गौर करें आप मेरी बात पर। एक करबला वो है जो हुसैन ने देखी है, एक करबला वो है जो ज़ैनब ने देखी है। और अगली बात कहूं, मदीना शरीफ से लेकर करबला तक हुसैन हुसैन थे, ज़ैनब ज़ैनब थी। तवज्जो है ना, बात समझ में आ रही? मदीने शरीफ से लेकर के करबला तक हुसैन हुसैन थे, ज़ैनब ज़ैनब थी। लेकिन फिर करबला से मदीने तक ज़ैनब ज़ैनब भी रही, ज़ैनब हुसैन भी बनी है। इस बात पे आप नहीं बोले आपको जलसे में आने का हक नहीं, उठ के चले जाओ, कोई जरूरत तुम्हारे जैसों की नहीं। खुदा की कसम, कायनात की सारी बेटियां अगर कुर्बान हो जाएं तो ज़हरा की बेटी की जो उन्होंने पहरेदारी की है उस एक रात का हक अदा नहीं कर सकती। सैयदा ज़ैनब की एक रात का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाहू अकबर। आप करबला देखिए, ज़ैनब कौन है? इन्होंने भी उसी माँ की गोद में आंख खोली है जिस माँ की गोद में हुसैन ने आंख खोली। वाह वाह वाह। कौन ज़ैनब? ये भी उसी बाप की बेटी हैं जिसकी हुसैन बेटे हैं। ज़ैनब वो हैं जिसके बाप अली हैं, माँ फातिमा है। खुदा की कसम, गौर करें, जिसने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले गोद फातिमा ज़हरा की पाई है, और गुट्टी सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की लुआब की दी गई है। कौन ज़ैनब? ये वो है जिसकी परवरिश सैयदा फातिमा ज़हरा ने की है। अब सोच सकते हो बेटी कैसी होगी, जिसका बाप अली हो, माँ फातिमा हो, नाना मुस्तफा हो, गोद में हुजूर खिलाएं, दूध फातिमा पिलाएं, कमाई अली खिलाएं। फिर बताओ उस सैयदा ज़ैनब की अज़मत और रिफ़ात का अंदाजा कौन लगा सकता है? मजाक नहीं है करबला। लोग कह के गुजर जाते शहादतें हुई, कभी उन शहादतों का मंजर भी पस से अपनी निगाहों के सामने रखो। अभी रोड से हम लोग आ रहे थे, हजरत एक एक्सीडेंट देखा, हजारों की भीड़ थी लेकिन आंसू किसी की आंख में नहीं थे। एक बंदा रोड के किनारे पड़ा था लेकिन रोने वाला, बोले रोने वाला कोई नहीं था। मगर मुझे बताओ, अगर उस गिरे शख्स के पास माँ आएगी तो क्या ऐसे खड़ी रहेगी जैसे और खड़े थे? बेटी आ जाए, बहन आ जाए, लोग कहते हैं कि तुम जिक्र हुसैन में आंसू क्यों निकाल देते हो। मैं कहता हूं, अगर तेरी आंख में जिक्र हुसैन में आंसू नहीं आते ना, तो फिर तन्हाई में जाके पूछ अपने दिल से कि इतना काला कैसे हो गया कि तुझे हुसैन की शहादत की खबर ही तक ना हो सकी। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ कभी तन्हाई में अपने दिल से, खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। लोग कहते नहीं
रोना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं आज बंदे के सामने हुजूर की हुसैन की शहादत का तज़किरा करो तो ये शहादत के बाद रोते हैं। मेरे हुसैन तो मेरे हुजूर तो शहादत से पहले रोए हैं। जब हुसैन की विलादत हुई थी मुस्तफा ने कहा था फातिमा मेरा बेटा मेरी गोद में दो। हुजूर ने शहजादे को गोद में लिया, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। अचानक आंख में आंसू आए। सैयदा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये तो नवासे की विलादत की घड़ी है, रोने की वजह क्या है? आपकी आंखों में ये आंसू कैसे है? मुस्तफा ने फरमाया था ए फातिमा पहली वजह तो ये है जब मैंने शहजादे को देखा है तो मुझे अपना बचपन याद आ गया है। जब इसे गोद में लिया है माँ अमीना की याद ने रुला दिया है। और कहा दूसरी वजह ये है अभी जिब्रील आए थे आके बताया था मुस्तफा जिस बेटे को इतना प्यार कर रहे हो इस बेटे को आपकी उम्मत कलमा पढ़ने वाले लोग करबला में शहीद कर देंगे। आका ने फरमाया था फातिमा मुझे हुसैन की शहादत ने रुला के रख दिया। जिंदाबाद ताज शरिया ताज शरिया। तुझे पता है करबला क्या गए? करबला से वापसी के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपका नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं था, आपका नाम अली औसत था। ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा गया? इसलिए कि कयामत के दिन इबादत गुजार को इज्जत ऐसे मिलेगी कि उनकी सफ में हजरत अली औसत खड़े होंगे। ये वो जात है जिस पे इबादत को नाज है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। करबला से वापसी के बाद 35 साल तक जिंदा रहे। कितने? सारे बोले कितने? 35 साल तक जिंदा रहे लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। लोग कहते थे हुजूर कभी मुस्कुरा लिया करें। फरमाया करते थे मैंने करबला देखा है, अगर तुमने करबला देखा होता तुम भी मुस्कुराना भूल जाते। आज मौलवी हुसैन की महफिल में बैठ के चटकुले सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं। ये लोग हंसने नहीं आए हैं, आज हुसैन की बातें सुनने आए हैं। शर्म आनी चाहिए। कहते मैंने करबला देखा है, अगर तुमने करबला देखा होता तो तुम भी हंसना भूल जाते। कभी पानी दिया जाता, अल्लाह अकबर, प्यास कैसी थी करबला की। और तेरी बेटी रोजा रखे, शाम को जब घर आता है सोचता ये जूस भी ले लूं, ये जूस भी ले लूं, ये वाला ड्रिंक भी लूं, ये भी लूं। आज मेरी बेटी ने सुबह से पानी नहीं पिया है। बता तुझे बेटी इतनी प्यारी है तो हुसैन को सकीना कितनी प्यारी होगी। सोचना, मुझे भी बता हुसैन को सकीना कितनी प्यारी होगी। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, करबला जैसी तारीख नजर नहीं आती। तुमने जनाजे हजारों उठते देखे होंगे लेकिन हुसैन के असगर के जैसा जनाजा आज तक तारीख ने नहीं देखा है। जरा गौर कर प्यारे, आप तुझे बताऊं असगर का जनाजा कैसा था, कैसा जनाजा असगर का उठा है। तारीख में कोई जनाजा ऐसा नजर नहीं आता है। जब हजरत ज़ैनब ने कहा था हुसैन असगर को भी पानी लेकर पिला लाओ, हो सकता है यजीदी असगर को देख के पानी दे दें। अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी वरना एक एक शहादत का तज़किरा करता। जरा